लेकिन सरकार सिर्फ एक अमा तब तेरा बलिया भी कहता हुक्मरानो तुम सिर्फ 5 साल के लिए हो, इसलिए कि हुक्मरा हो, सरकार नहीं हो। सरकार तो सिर्फ एक है जो लेटा है मदीने में, चले पूरी कायनात में। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले पूरी कायनात। अब बलियावी कहता हो अमेरिका, ओ तुझे बहुत सैटेलाइट और एटमी पावर पर घमंड है, तो तेरे मां के और तेरे कलेजे में दम है तो अपनी हुकूमत के एक फैसले से जरा सूरज को जमीन पे बुला दे। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। बोल लो, बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो। मैं नहीं जानता किसके सीने का क्या साइज है, लेकिन जो हो, अमा एक फैसला अपनी हुकूमत से करके उनसे एक बार बुलवा दो, जिनको बरसों नहीं अब भी माबूद मान रहे हो, एक बार बुलवा दो तो अगला लंगोटी खोल के बोलेगा सब संभव है, ये असंभव है। मैंने कहा तू हुक्मरां है, सरकार नहीं है। अमा सरकार तो वो है कि जानवर भी देखे तो कहे या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर साथ लेकर आ जाऊंगी। अमा सरकार तो वो है कि इशारा करे तो डूबा सूरज पलट आवे, इशारा करे तो जो कभी ना बोला हो वो मचल मचल के कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। अब वो सरकार मदीने की है, आए है। और आज देख लो मुल्क बहुत है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त एक सर्वे कर लो, बलियावी की तकरीर सुननी है ना तो कुछ इसको अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को थोड़ा क्लियर रखो वायरस से, हाँ कैलकुलेशन कर लो। तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही सदा गुज रही है कि सिक्का चलेगा मेरे सरकार का, सिक्का चलेगा मेरे सरकार का। मुल्क कोई हो, सिक्का उन्हीं का है। जबान कोई बोले, कलमा उन्हीं का है। सरहद चाहे जैसी हो, शरीयत उन्हीं की है। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत तो भारत है, भारत तो भारत है। अब यहां रुककर अपने नौजवानों से कहेंगे कभी डेमोरलाइज मत होना, डेमोरलाइज मत होना। हम सेकंड दर्जे के भारतीय नहीं है। विश्व का पहला आदमी इंडिया का नहीं। दिल लगाओ, बलियावी की तकरीर आज सुन लो, रवायतें सुनते रहना लोगों से। विश्व का पहला आदमी कहां आया? इंडिया का नहीं, विश्व का, मुल्क का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति, पहला आदमी कहां आया? मक्के में नहीं, मदीने में
नहीं, अरफात में नहीं, तुर्की में नहीं, मिस्र में नहीं, शाम में नहीं, लेबनान में नहीं। पहला व्यक्ति, पहला आदमी कहां आया? भारत में। कहां आया? तो डर क्यों रहे हो? क्या बात रही, अरे जोर से बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं, अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आ रहा तो बोल दीजिए। पहला, पहला कहां आया? भारत में, ओए जोर से बोल, कहां आया? भारत में, भारत में। नाम आदम, नाम आदम, नाम आदम। मनसब नबूवत, नाम आदम, मनसब नबूवत। और दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। अब तो बोल दे यार, अरे अब तो बोल दे। यानी पहला हाजी भी भारतीय, अब पहला व्यक्ति भी भारतीय। तो अब है कोई जो कह दे कि मैं आदम से नहीं पेड़ से हूं? अरे समझ रहे हो तो बोलो ना, डरते क्यों? गोया क्लियर ये हुआ कि हम अजनबी जगह पे नहीं है, अब्बा की मिट्टी पर है। हम पराये की मिट्टी पे नहीं, अब्बा की मिट्टी पर है। और गैरों की प्रॉपर्टी में गैरों को हिस्सा नहीं मिलता, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को हिस्सा मिलता है। तो मेरे अब्बा तो वो थे, अपने वाले का बताओ। इसलिए आज थोड़ी सी संजीदगी से सुन लो, अब दिल लगाओ। सरकार एक नहीं है, जोर से बोल के बता। सरकार सिर्फ एक, और वो सरकार मदीने की। सिक्का पूरी दुनिया में चले, कयामत में भी काम आवे, कब्र में भी मदद करे, पुलसिरात पर भी, और इमदाद करे मीजान पर भी। अमा ऐसी सरकार है कहां? तब आला हजरत ने क्या कहा? क्या कहा? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, बेटा तेरा। अब पलट जाइए, मैं अपनी मौजू की तरफ लौटूं। इतना बड़ा मजमा है और उतरौला बलियावी के लिए कोई नई जगह नहीं है। आज के नौजवानों को नहीं पता होगा, जिस वक्त मुजाहिदे दौरा हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कचौचवी अलिगे रहमा लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, तो कोई गांव बचा नहीं बलरामपुर लोकसभा का जहां बलियावी ने दस्तक न दिया हो। अब जरा सा दिल लगाकर ठंडे दिमाग से, अब सुनने की बात नहीं, कुछ करने की। आज पूरी दुनिया में अल्लामा मसीहुद्दीन साहब इस वक्त पूरी दुनिया के 20 खोपड़ों की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। गौर से सुनना, बलियावी बुलाए हो तो कुछ माल लेके जाओ। पूरी दुनिया के 20 खोपड़ों के लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है। किस बात का? आपके बेटे बहुत खूबसूरत क्यों है, इस पर नई रिसर्च है। आपका मकान छत और टाइल्स मार्बल वाला कैसे बन गया, इस पर कोई रिसर्च नहीं है। आपके घर कितने, आपके दरवाजे पर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, इस पर कोई रिसर्च नहीं।
और आपके बेटे जाहिल और अनपढ़ क्यों हैं, इस पर कोई रिसर्च नहीं। बलियावी तो दो टुक कहता है, मुंबई, दिल्ली, सऊदी, दुबई जाकर के खून को पानी बनाने वाले ईमान वालों, बलियावी की बात सिर्फ 5 साल के लिए मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए, तो 6ठे साल में तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा, तेरी औलादों के हाथ में कलम का पावर होगा, सत्ता की चाबी होगी। लेकिन 5 साल तक सबको दफन करके एक पॉइंट पर काम करना होगा। रिसर्च इस बात का कि पूरी दुनिया में गरीब, सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान, बैकवर्ड मुसलमान, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छा वकील मुसलमान के पास नहीं। भारत के पिछड़े, अति पिछड़े दलित भाइयों के मोहल्ले से निकलने वाले बच्चों की भीड़ में आईएएस भी, आईपीएस भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले से निकलने वाला कोई बीडीओ, सीओ भी नहीं बनता। रिसर्च इस पर है। अब इसके साथ साथ कि तुम होश में ना आओ, इसके लिए कई तरह का माजून बनाकर लोगों को दे दिया गया, खिलाते रहो। अकीदत है, रहेगी, लेकिन अकीदत उस वक्त तक सालेह रहती है जब जरूरत पूरी हुई रहती है। जरूरत अगर पूरी ना हुई हो तो अकीदत नहीं, मक्कारी होती है। दिल लगाइएगा। उलमाए ज़बील एहतराम की तवज्जो चाहूं, मैंने कुछ अर्ज करने का ज़हन बना दिया है मजमा देख करके, शायद कुछ नतीजा निकल जाए, शायद, उम्मीद है इंशाअल्लाह निकलेगा। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में रिसर्च किस बात पे, इस पे नहीं कि आपके घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा अच्छा कैसे हो गए। रिसर्च इस बात पे हो रहा, गरीब है तो मुसलमान है, अनपढ़ है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा कीमती मोबाइल अगर किसी बेग के बेटे के पास है तो मोबाइल मुसलमान के बेटे के पास। गर्चे अंग्रेजी में एक पेज का पटिशन डीएम या कलेक्टर या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को नहीं लिख सकता, हिंदी में भी नहीं लिख सकता, लेकिन बाप ने 1 लाख रुपये का आईफोन दे रखा है। कभी पूछा आपने कि बेटे 1 लाख रुपये का मोबाइल दिया, इसका इस्तेमाल तूने अब तक क्या किया, समाज के लिए क्या किया? इंटरनेट के जरिए तूने संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं। मेरे अजीज पलट जा, आज पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा, घायल है मुसलमान है, गरीब है मुसलमान है, छप्पर में है मुसलमान है, बेरोजगार है मुसलमान है, लेबर है मुसलमान है, मजदूर है मुसलमान है, फिर भी ये इस्लाम रुकता क्यों नहीं? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल यार, बोल 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 बोल। ये इस्लाम रुकता क्यों नहीं? तब बलियाबी कुफ्र के जबड़े पर हाथ रख कर कहता, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, किसी का गढ़ा हुआ नहीं है, मुस्तफा पर उतरा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गढ़े हुए को बदल सकते हो, उतरे हुए को नहीं बदल सकते। ये उतरा हुआ है, ये उतरा हुआ है। अब बस जहन को थोड़ा सा करीब कर लेना, बिल्कुल थोड़ा सा। दुनिया परेशान है, अमेरिका हैरान है, क्रिश्चियनिटीज को बढ़ाने के लिए
डॉलर की तिजोरी खोल दिया बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए। चाइना ने पूरी तिजोरी आम कर दिया, न जाने किनको किनको बढ़ाने के लिए किन किन हुकूमतों ने सत्ता की तिजोरी खोल दी। लेकिन तन्हा इस्लाम है जिसके पीछे न किसी मुल्क की तिजोरी है, न किसी बादशाह का हाथ है, न किसी वजीर का विभाग है। आखिर वजह क्या है? तूफान है फिर भी इस्लाम है, हालात है फिर भी इस्लाम है, हालात बिगड़ गए फिर भी इस्लाम है, निजाम चेंज हो गया फिर भी इस्लाम है, मकान बदल गया धर्म नहीं बदला, जमीन बदल गई मजहब नहीं बदला। वजह क्या है? क्या बात तब है। पूरी दुनिया ने सर जोड़कर मातम करके पूछा, ये पैगंबर इस्लाम आप ही बता दो, आप ही बता दो। अबू बकर डंडों की चोट, लाठियों के ज़र्ब से बदन तोड़वाना पसंद करें, आपकी गुलामी से निकलना कबूल न करें। बिलाल